हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी इस आईडी में। देखिए, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं। मैं ऑनलाइन स्टिचिंग नहीं सिखाती, ये सब आपको रिकॉर्डेड क्लासेज ही मिलेंगी। पर आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, मतलब हर रोज क्लास नंबर 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से आपको चीजें मिला करेंगी। शनिवार एतवार को छोड़ के बाकी 5 दिन आपको 5 क्लासेज मिलेगी। इसमें हर क्लासेज में जो भी चीज होगी वो पूरी डिटेल से होगी, मतलब थोड़ी सी डिटेलिंग होगी, आपको समझाने के लिए पूरी परफेक्ट होगी कि भी हमें किस किस तरह से क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किस किस कारण से क्या क्या चीजें होती है, कमियां भी, उनको दूर करना भी। स्टिचिंग कोई भी मुश्किल नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आसान है। बस आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ती है, मतलब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं ये। आप देख के सोचें कि आप चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मशीन पे बैठ के उनको पूरे जैसे प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप मशीन पे बैठते हैं तो आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, जो स्टिचिंग है वो सीखना मुश्किल नहीं है। और अगर आप मशीन को टाइम नहीं दे सकते तो फिर तो आप चाहे पर्सनली ट्रेनर रख लीजिए, इसका आप सिलाई नहीं सीख सकते। यानी कि सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। सीखना तो आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे और कितना टाइम देते हैं। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 6 महीने में आराम से चीजें मतलब कोई भी बहन आसानी से सिलाई सीख सकती है। स्टिचिंग की स्टार्टिंग में सबसे पहला आता है नाप लेना। वैसे बहुत आसान काम है, आपके हिसाब से सबको आता होगा, पर नहीं जी, इसमें भी बहुत सारी बारीकियां होती हैं। अब लगा लीजिए एक बहन मेरे पास आई, ठीक है, तो मुझे ये देखना होता है कि उस बहन की कमर कहाँ है, हिप्स की शेप कैसी है, ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में कितना फर्क है, कमर कहाँ पे है, पीछे कमर वाली जगह में कितना एरिया गड्ढा है, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम नाप लेते हुए सामने वाले की बॉडी में देखते हैं। तो चलिए करते हैं बात। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर तरह की बारीकियों के साथ ही बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जब नाप लेते हैं तो समझिए, ये हमारा गला है, कंधे के बिल्कुल सेंटर में होता है। यहाँ से बिल्कुल सेंटर से यहाँ से हम लेंथ लेंगे जितनी भी कस्टमर को चाहिए। ये इंची टेप हमारी ब्रेस्ट के ऊपर से जाता है इस तरह, और इस तरह हम लंबाई को नापते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फ्रंट, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रंट होता है, और ये यहाँ इस शोल्डर तक, इसको तीरा कहते हैं। इन दोनों का एक ही काम होता है, सूट में ऊपर से हम कट करते हैं। पर फर्क क्या है, जब हमारा आगे पीछे गला होता है तो हम फ्रंट का हाफ लेके चलते हैं, और जब बंद गला हो, पीछे से बैन हो, कॉलर हो, या मतलब कोई भी एक गला बंद हो, तो हम तीरे का हाफ लेके चलते हैं ऊपर, ठीक है। इतना काम है। इसके बाद आ जाता है मुड्ढा। देखिए, मुड्ढे के कई बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान वाला बताती हूँ। आप इस तरह अपना मुड्ढे को नापिए, बिल्कुल सटा के, यहाँ से ये बिल्कुल सटा के नापना होता है, और इसका हाफ आपका मुड्ढा होगा, और ये हमेशा ही परफेक्ट ही होता है। उसके बाद चलते हैं ब्रेस्ट के नाप के लिए। ब्रेस्ट के नाप के लिए देखिए, एक होता है हमारा ये जो ब्रेस्ट पॉइंट के ऊपर से नाप आता है, ये, ठीक है। ये नाप जब भी हम नापते हैं इसको, तो बस ये हल्का सा इस तरह एक उंगली यहाँ सेंटर में होती है, और ये हल्का सा ऐसे मूव कर सकता है, ना इससे ज्यादा लूज ना इससे ज्यादा टाइट। उसके बाद सेकंड नाप आता है अपर ब्रेस्ट का, ये, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ के कपड़ा जो रहता है उसका रीजन यही नाप होता है। जब हम एक नाप से कट करते हैं तो हमारी बाजू के नीचे कपड़ा रह जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपने कमर पे। कमर को भी सेम इसी तरह, बस ये हल्का सा मूव हो, इस तरह एक उंगली अंदर इंची टेप में, और हम नाप लेते हैं। इसके बाद आता है नंबर हिप्स का। देखिए, हिप्स हमेशा नाभि के आसपास होती है, यहाँ पे,
इस तरह हम नाप लेते हैं हिप्स का। कई बहनों की हल्की सी नीचे की साइड भी होती है, पर चाक हम नाभि के आसपास ही खोलते हैं, तो आप यहीं से नाप लेंगे जहां से नाभि होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सूट का नाप। अब चलते हैं बॉटम की तरफ। चाहे आप सलवार हो या पैंट हो, आप नाप ना सामने से लेंगे ना पीछे से लेंगे, यहाँ से लेंगे जहां हमारा चाक होता है। यहाँ से लेके नीचे तक लेंथ हमारी सलवार की होती है, बिल्कुल फ्लोर तक, मतलब बिल्कुल नीचे तक सलवार वाली लेंथ। उससे ऊपर टखने यानी कि आपकी नॉर्मली सलवार से 1 इंच कम आपका प्लाजो होता है। कुछ लोग एंकल तक प्लाजो डालते हैं, ये उनकी खुद की मर्जी होती है। आप उनसे इस तरह नाप लेके पूछ सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, बॉटम का ये है। अगर आप लहंगा बना रहे हैं, कलियों वाला प्लाजो बना रहे हैं, स्कर्ट बना रहे हैं, तो जो आपकी मेन लंबाई है उसमें आपको अपनी सैंडल का नाप भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें सैंडलों के साथ ही यूज होती है। इसलिए कस्टमर जब भी आएगी तो आप उससे पूछेंगे कि आपकी सैंडल कितनी है। मतलब कई लोग फ्लैट डालते हैं, कई 1 इंच की, कई 2 इंच की। ठीक है, वो आप उसमें जमा कर दीजिएगा। हो गया। अब जो पैंट में नाप होता है कमर का, अब आप देखिए ये चीज समझिए। सूट में कमर का नाप होता है यहाँ पे, पर पैंट में कमर का नाप होता है बिल्कुल नाभि पे। इस तरह पैंट यहाँ पे होती है। पैंट की प्लाजो की जो कमर है इसको मानते हैं, तो आप उसमें इसका नाप लेंगे। पैंट के नाप के साथ साथ थाइज का भी नाप चलता है। आप इस तरह थाइज का नाप लेंगे। और बिल्कुल फिटेड वाली पैंट हो, जो पेंसिल पैंट है, उसमें आप यहाँ का भी नाप लेंगे, मोरी से ऊपर वाला। ठीक है, ये होते हैं पैंट प्लाजो के नाप। अब चलिए चलते हैं ब्लाउजों में। ब्लाउजों में हम यहाँ से लेंथ लेंगे जितनी भी हो, हम यहाँ से लेंथ लेंगे। बाजू का नाप लेने के लिए बिल्कुल हम इस ज्वाइंट पे आएंगे और इससे हम अपनी जो बाजू की लंबाई लेंगे, जितनी भी लंबाई आपको चाहिए है, और जहां तक की बाजू होगी वहां तक की मोरी का नाप लेंगे हम। इन तरह के नापों में क्या है कि अगर आप हल्का सा लूज रखेंगे उसको, जैसे बाजू का नाप ले रहे हैं, तो बिल्कुल मामूली सा ऐसा होना चाहिए कि ये इंची टेप इस तरह घूमे, वरना बिल्कुल कपड़ा जो है बाजू में गड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गले के लिए। गले को नापने का तरीका देखिए, यहाँ से इस तरह तिरछा होता है, ये हमारा गले का नाप होता है। हम कस्टमर से पूछेंगे कि उनको कितना गला चाहिए, जितना भी चाहिए, ऐसे 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 करके हम नाप ले लेंगे, आगे का भी पीछे का भी। तो ये हो गया नाप। मेनली नाप लेने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी नाप पर। जी हाँ, ये नाप सबसे जरूरी नाप होता है। इस पे ही हमारी बॉडी का फिटिंग का सब कुछ दावेदारी होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ ब्रस्ट पॉइंट। ठीक है, इस ब्रस्ट पॉइंट के 4.5 इंच नीचे हमारी कमर, तो यानी कि हमें पता चलता है इससे कि हमारी कमर कहाँ पे है सूटों में। और ब्लाउज में इस ब्रस्ट पॉइंट के बाद ही हम प्लेटें डालना शुरू करते हैं। तो आपको ये ब्रस्ट पॉइंट जरूर से जरूर नाप लेना है अपनी कस्टमर का। ठीक है, उसके अलावा अगर उसकी बॉडी में कहीं भी आपको कुछ ऐसा नजर आए, मेरी एक कस्टमर का नाप में क्या था, यहाँ से उनकी आर्म होल कम थी। ठीक है, यहाँ से यानी कि ये बाजू यहाँ से कम थी, पर जैसे ही ये वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पे उनकी इस तरह फैट था गोलाई में। अगर हम पीछे वाले के हिसाब से फिटिंग करते तो ये हिस्सा उनको फंस जाता, तो इसलिए यहाँ पे उनकी इस तरह गोलाई में शेप करनी पड़ती है मुझे बाजू की। तो इसी प्रकार अगर किसी बहन की बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि ये कुछ अलग से है, तो आपको उसको नोट करके रखना पड़ेगा कि मेरे को इस नाप में ये चीज करना है। ये हो गया हमारा नाप। वैसे तो ये सबको आता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल A to Z चीजें स्टार्ट करनी है, तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर से मैं शुरू से A से लेके लास्ट तक चीजें करूँ। कल से आपको कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी सूट की, सिंपल सूट की,
सिंपल सलवार की, प्लाजो की, मतलब वो 1 बाय 1 मिलेगी। अब तक बहुत सारी कटिंगे मैंने डाल भी रखी है, पर वो कटिंग उन लोगों के लिए है जिनको सिलाई आती है, जिनका काम में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। अब जो मैं मतलब कटिंग और स्टिचिंग करूंगी वो बिल्कुल इस माइंड से करूंगी कि मैं सामने वाले को सिलाई सिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल से। हर रोज इसी तरह एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। मेरी हर वीडियो में बहुत सारी बारीकियां भी होगी और बहुत सारी चीजें भी होगी। आप टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सच में सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं। क्लास 1 खत्म। आज की चीज जो हमने कहनी थी वो चीजें पूरी हो चुकी है। यानी कि आपको आज का टॉपिक क्या था, आपको नाप कैसे लेना है और सामने वाले की बॉडी में ये देखना है कि उनकी बॉडी में क्या हाँ, एक चीज और भी होती है। देखो, जो स्टिचिंग करने वाले होते हैं, जैसे पार्लर वाले होते हैं, वो चेहरे के दाग धब्बों को छुपा देते हैं, उसी तरह जो स्टिचिंग वाले होते हैं वो भी बॉडी की खूबसूरती को निकालते हैं और कमियों को दबा देते हैं। ये आप मेरी ड्रेसेस में देखते होंगे। मेरी काफी कस्टमर कहती है कि भाई मतलब मेरी जो ड्रेसेस हैं वो काफी अच्छी लुक वाली होती है। देखिए, हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। अगर वो उसके हिसाब से चीजें करता है तो चीजें कुछ ज्यादा ही उभर के आती है। जैसे मोटा मोटा लगा लीजिए आप, मतलब जैसे अब मेरा जो चेहरा है उस पे अगर मैं वेस्टर्न कपड़े डालूंगी तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। इमेजिन करिए, अगर मैंने शॉर्ट स्कर्ट डाल रखी है, क्रॉप टॉप डाल रखा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सेट होगा, क्योंकि मेरी बॉडी उस तरह की है नहीं। मेरी केवल इंडियन और इंडो वेस्टर्न कपड़े हैं वही अच्छे लगते हैं। इसलिए ये बात सबसे जरूरी होती है कि सामने वाले पे कौन से कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं कस्टमरों को खुद से सजेस्ट करती हूँ कि उनको किस तरह की ड्रेस ज्यादा बेस्ट लगेगी उनकी बॉडी पे, जो उनके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट जा रही है। तो हमें ये चीजें भी समझनी होगी, जो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद जब हम चीजें करेंगे तो अपने आप चीजें जैसे जैसे मैं चीजें करूंगी आपको बताती रहूंगी कि इस तरह की पर्सनैलिटी पे ये चीजें अच्छी लगती है, ऐसे लोगों पे ये चीजें अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं ड्रेसेस की दुनिया में, फिटिंग के साथ और बहुत सारी स्टिचिंग टिप्सों के साथ।